सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे। साथ ही छोटी मानसी के चरणों में राधे। कोटि कोटि। चौसर की लीला का आप चिंतन है। चौसर की लीला बताएंगे इनको, चौसर क्या है ये, जो नहीं जानते होंगे। चौसर एक खेल है जिसमें अलग अलग तरह का है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक उसमें 8 से 10 लोग खेल सकते हैं। जिस लीला का भी चिंतन करेंगे उसमें सखियों ने मुख्य रूप से श्री प्रिया प्रीतम को ही खेल खिलाया इसको है। अक्ष लीला भी कहते हैं। हाँ जी, अक्षय लीला भी कहते हैं। और सभी सखियाँ मुख्य रूप से ठाकुर ऋषि जी के साथ खेलती हैं इसमें। लेकिन जिसका चिंतन आज हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ प्रिया प्रीतम ही खेल रहे हैं। अच्छा। बाकी सभी सखियाँ सिर्फ दर्शन करेंगी और लीला का आनंद ले रही हैं। निकुंज वृंदावन में जो मानसरोवर है उसी में श्री प्रिया प्रीतम को स्नान कराने के लिए सभी सखियाँ ले गई हैं। वहाँ स्नान के समय काफ़ी खेल खेलते हुए स्नान लीला हुई है। फिर श्रृंगार करवा के वहाँ भोजन करवाए गए हैं। श्री प्रिया प्रीतम को भोजन लीला पूर्ण करवाने के पश्चात खेल वाली कुंज में ले जाकर खेल खिलाने के लिए सभी सखियाँ ले गई हैं। दोपहर के समय में शयन से पहले, विश्राम से पहले। हाँ जी, जो राजभोग का समय है उस समय भोजन के पश्चात खेल वाली कुंज जो क्रीड़ा कुंज है उसमें ले गई हैं। वहाँ चौसर की खेल की पूरी व्यवस्था सखियों द्वारा पहले से कर दी गई है। एक बड़ी सी चौकी के मध्य में चौसर के जो खेल के लिए आवश्यक सामग्री है वह रखी है और उसके दोनों तरफ श्री प्रिया प्रीतम को सखियों ने विराजमान किया है। उस चौकी के आसपास में छोटी छोटी बहुत सी चौकियाँ हैं जिन पर कुछ सखी बैठ गई हैं, कुछ लाल जी की तरफ खड़ी हैं, कुछ प्रिया जी की तरफ खड़ी हैं और कुछ प्रिया जी के बगल में बैठी हैं। इस तरह से पूरा वातावरण है और खेल प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पर लाल जी की ओर देखकर श्री प्रिया जी कहती हैं पहले दाव मैं खेलूंगी। तो लाल जी कहते हैं ऐसा क्यों? तो प्रिया जी कहते हैं जब भी आप दाव खेलते हैं तो आप कोई ना कोई चतुराई ज़रूर करते हैं, तो हर बार आप जीत भी जाते हैं, इसलिए पहले दाव इस बार मैं खेलूंगी और फिर देखते हैं किसकी जीत हार होती है। लाल जी कहते हैं ऐसा तो कोई निश्चय नहीं है, कोई भी शुरू कर सकता है, कोई भी जीत सकता है, ये किसी के हाथ में थोड़ी है। पर प्रिया जी नहीं मानती और सखिया भी श्री प्रिया जी का ही सहयोग करती हैं। इस पर श्री वृंदा सखी आती हैं और वो कहते हैं इसका निश्चय मैं कर देती हूँ। वह अपनी एक सखी को इशारा करती हैं और एक छोटी सी प्लेट में 2 गुलाब के फूल मंगाती हैं। उनमें से एक पर श्री लाल जी का और दूसरी पर श्री प्रिया जी का नाम अंकित करती हैं और बताती हैं कि इन फूलों को भी हवा में उछालेंगी और जो भी फूल सीधा आएगा जिस दोनों में से जिसका भी नाम दिखेगा वही पहले खेलेगा, पहले चाल उसी की तरफ से खेली जाएगी। दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं। श्री वृंदा जी हैं वो फूल उठाती हैं, उन पर नाम अंकित करती हैं और पीछे से जो डंडी वाला क्षेत्र है उसमें से पूरी डंडी को हटा देती हैं। बस डंठल जिस पे पत्तियाँ जुड़ी हैं उसी को वहाँ पर छोड़ती हैं और दोनों फूलों को हवा में हल्का सा घुमा के उछाल देती हैं। फिर एक जो फूल है, एक फूल सीधा है लेकिन दूसरा फूल उसके ऊपर आकर उल्टा गिर गया है, जिससे किसी के भी नाम के दर्शन नहीं हो रहे हैं कि किसका नाम आया है। इस पर लाल जी हंस जाते हैं और कहते हैं फूल भी चाहते हैं कि पहले मैं ही डालूं। प्रिया जी कहते हैं इसका ये अनुमान नहीं है, इसका अनुमान ये है कि एक बार दोबारा किया जाए और प्रिया जी ही जीते। दोनों अपने अपने अनुमान लगाते हैं। ये भी हो सकता है कि आज कैंसिल करो, खेलना ही। फिर दोबारा फूलों को उछाला जाता है, इस बार दोनों फूल उल्टे आते हैं। तो फिर इसका निश्चय भी ये होता है कि फिर से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन पहले दाव खेलेंगे। दोनों उल्टे गिर गए हैं। फिर वृंदा जी से ललिता जी फूल लेती है और कहती हैं अभी रुको, मैं अपने हिसाब से इनको उछालूंगी। फिर दोनों फूलों को हल्का सा घुमा के श्री ललिता जी उछालती हैं। उछालने पर जब फूल नीचे गिरते हैं तो जिस पर श्री प्रिया जी का नाम है वह फूल सीधा आता है और जिस पर लाल जी का नाम है वो उल्टा आता है। फिर प्रिया जी की ओर देखकर और वृंदा सखी को संकेत करते हुए ललिता जी कहती हैं देखो ऐसे उछालते हैं जिसमें प्रिया जी की जीत हो जाए। इशारे से मैं कहती हूँ जैसे लाल जी ना सुने, क्योंकि फिर लाल जी बोलेंगे कि अभी से इन्होंने पक्षपात शुरू कर दिया है। फिर प्रिया जी इसमें जीतती हैं और पहली बार पासा डालने की बाजी श्री प्रिया जी को मिलती है। खेल में 4-4 गोटियाँ दोनों की ओर श्री वृंदा सखी रखती हैं और खेल का नियम बताती हैं कि खेल के मध्य में जो खेल का जो तरीका है उसमें मध्य गोले में गोटियों को पहुंचाना है। दोनों पक्ष जो हैं श्री लाल जी का और प्रिया जी का, दोनों एक एक गोटियाँ प्रारंभ में चलेंगे। एक को पहुंचाने के बाद ही दूसरी गोटी को उसके घर से निकाला जाएगा, ये नियम बताती हैं। जो नियम से खेलते हुए कोई भी चतुराई करेगा, जो गलती होगी अगर जीत भी गया तो भी उसकी हारी स्वीकार की जाएगी। जो चीटिंग करेंगे उसकी जीतने के बाद भी हारी मानी जाएगी और उसको सखियों की सहमति से उसके अनुसार ही सजा दी जाएगी। इस बात पे दोनों सहमत हो जाते हैं। श्री प्रिया जी पहले खेल के लिए अपना पासा डालने से पहले अपनी चंद्रिका को दाव पे लगाने के लिए कहती हैं और श्री लाल जी अपनी मुरली को दाव पे लगाने के लिए कहते हैं। लाल जी पैर से मुरली निकालते हैं और खेल की तस्तरी के बगल में ही उसको पधरा देते हैं और श्री प्रिया जी के इशारे पर रंग देवी जी उनकी चुनरी थोड़ा सा हटा के चंद्रिका के गांठ को खोल के चंद्रिका उतारती हैं और श्री प्रिया जी के हाथ में देती हैं और वो दूसरी तरफ अपनी चंद्रिका को पधरा देती हैं। खेल शुरू होता है। श्री प्रिया जी पहले खेलती हैं, पहले बाजी आने पर उनकी गोटी बाहर आती है। श्री लाल जी भी खेलते हैं, उनकी गोटी भी बाहर आती है।
क्रमबद्ध खेलते खेलते गोले के पास दोनों की गोटियां पहुंचती हैं। इस बार जीतने के लिए श्री प्रिया जी को 2 नंबर की आवश्यकता है और श्री लाल जी को 4 नंबर की आवश्यकता है। लाल जी पासा फेंकते हैं, पासा फेंकते उनके 5 नंबर आते हैं। श्री प्रिया जी फिर पासा फेंकते तो उनके भी 5 नंबर आते हैं। कौतूहल इस वक्त इसलिए क्योंकि एक ही नंबर दोनों को चाहिए, एक बार में दोनों जीत जाएंगे, लेकिन एक एक करके आए तो 2 बार में भी जीतने की संभावना है। श्री लाल जी पासा फेंकते हैं, फिर लाल जी के 5 नंबर आते हैं और प्रिया जी पासा फेंकती हैं तो उनको 2 नंबर की आवश्यकता थी और 2 ही नंबर आते हैं और वो पहली गोटी उनकी गोल हो जाती है। इस प्रकार श्री प्रिया जी पहली बाजी जीत जाती हैं और जैसे ही वो जीतती हैं तो लाल जी झपक के एकदम झटके के साथ मुरली उठा लेती है और प्रिया जी के हाथ में दे देती हैं कि प्रिया आज ये बंशी प्रिया जी की हो गई है। चंद्रिका भी वहीं पर रखी है, प्रिया जी के हाथ में बंशी आ गई है। अब दूसरा जो खेल का स्तर है उसको शुरू करते हैं। दूसरी गोटी के लिए फिर लाल जी इस बार पासा फेंकते हैं, उनकी गोटी बाहर आती है। श्री प्रिया जी पासा फेंकती हैं, उनकी गोटी बाहर आती है। इस पर दाव पे श्री लाल जी ने अपना मोर मुकुट लगाया है और प्रिया जी ने अपनी नथ लगाई है। नथ को वहाँ पर और मुकुट को भी वहाँ पास उस खेल की तस्तरी के पास में विराजमान कर दिया है। गोटियाँ खेल पास से डालते हुए खेल आगे बढ़ता है और इस बार भी गोटियाँ जब गोले के पास पहुँचती हैं तो लाल जी को 5 नंबर और प्रिया जी को भी 5 नंबर की आवश्यकता है। दोनों पासे फेंकते हैं, दोनों के नंबर 1-1 आते हैं, दोनों ही भी वहीं पर स्थित हैं। फिर लाल जी गोटी फेंकते हैं, उनका फिर 1 नंबर आता है, प्रिया जी फेंकती हैं, फिर प्रिया जी का 1 नंबर आता है। फिर लाल जी बड़े हाथ जोड़ के जैसे किसी देवी को मना रहे हों, इस तरह का भाव सा करके फिर पासे फेंकते हैं और उनके 5 नंबर आ जाते हैं। इस प्रकार उनकी दूसरी गोटी गोले में चली जाती है और इस बार लाल जी जीत जाते हैं। इस पर श्री लाल जी का मोर मुकुट उनके पास है और वो प्रिया जी की नथ को उठाकर अपने पीताम्बर पर रख लेते हैं। तीसरी बार जब खेल शुरू करते हैं तो प्रिया जी चित्रा सखी को और लाल जी चंपकलता सखी को दाव पे लगाते हैं। अगर लाल जी जीत जाते हैं तो चंपकलता जी तो मुक्त हैं, लेकिन चित्रा जी पूरा दिन श्री लाल जी की सेवा में रहेंगी और जो वो कहेंगे वो उनको करना ही पड़ेगा, चाहे उचित है चाहे अनुचित है, उनको करना ही पड़ेगा। एक तरह से उनकी सेविका बन के पूरे दिन वो रहेंगी। और अगर वह प्रिया जी जीतती हैं तो चित्रा सखी तो मुक्त हो जाएंगी और चंपकलता जी पूरे दिन श्री जी के एकदम साथ रहेंगी। जैसे लाल जी चाहते हैं कि हर वक्त श्री जी के अंग संग रहें, उस तरह से श्री चंपकलता जी रहेंगी और श्री जी की आज्ञा पे सब कुछ करेंगे। वैसे पूरे दिन ऐसे ही सेवा करते हैं, लेकिन एक अंग संग रहकर उनकी छाया की तरह उनके साथ रहेंगी, जो सेवा के ज़्यादा समझ लीजिए सजा से ज़्यादा पुरस्कार की तरह रहेगा। तो इसमें तीसरी जब शुरुआत करते हैं तो पासा फेंकते हैं, गोटियाँ बाहर निकलती हैं, क्रम से पासे फेंके जा रहे हैं। इस वक्त जीतने के लिए श्री लाल जी को फिर से 4 नंबर की आवश्यकता रहती है और श्री प्रिया जी को 3 नंबर की आवश्यकता रहती है। लाल जी के पास जब पासा आता है तो खेल का निर्णय श्री बिंदा सखी कर रही हैं, पर इतने में बिंदा सखी की जो सारिका है वो उड़कर उनके पास आती है और वो उनके कान में कुछ कहने लगती है। वृंदा सखी का ध्यान उस ओर हो जाता है और लाल जी देख लेते हैं कि इनको बताएंगे सारिका कौन, जो कुछ लोग अनजाना सारिका किसको बोलते हैं? तोता की जो तोती होती है उसको सारिका कहते हैं। वृंदावन के जितने भी पक्षी हैं, मुख्य रूप से जो जितने भी पक्षी हैं वो वृंदा सखी के ही इशारे पे चलते हैं। एक तरह से कह लीजिए उन्हीं के अनुगामी हैं और उन्हीं के इशारे पर सारी लीलाओं में वो सहयोग देते हैं। तो उस वक्त वो वहाँ आई हैं, उनके कान में कुछ कह रही हैं, लीला से संबंधित कोई सूचना। तो इस वक्त उनका ध्यान खेल से हट गया है। लाल जी देख लेते हैं कि निर्णायक रूप में श्री वृंदा हैं और इस वक्त उनका ध्यान नहीं है। जल्दी से वो पासा डालते हैं, उनको 4 नंबर की आवश्यकता है, लेकिन उनके 2 नंबर आते हैं और इसको वो देखते हुए झटके से पासे को बदल देते हैं। इस पर सभी सखियाँ देख लेती हैं कि इन्होंने चीटिंग की है यहाँ पर, तो कहते हैं लाल जी एकदम उछल जाता है, मैं जीत गया, क्योंकि उनको लगता है मेरे 4 नंबर आ गए, मेरी गोटी अंदर, अब मैं जीत गया। सखी कहते हैं नहीं बिल्कुल छल किया है, बिल्कुल चतुराई की है, इसको तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, चीटिंग हुई है। तो वृंदा सखी देखते हैं अचानक से हल्ला कैसे, शोर कैसे होने लगा, तो वो उस ओर देखती हैं कि क्या हुआ है। सभी आपस में प्रेमपूर्ण लड़ाई सी कर रहे हैं और श्री वृंदा की ओर देखते हुए कहते हैं अब तुम बताओ इन्होंने चीटिंग की है कि नहीं। वृंदा सखी को थोड़ी सी लज्जा सी आती है क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं हुआ क्या था। तो वो बोलती हैं ऐसा करते हैं दोबारा से डाल देते हैं पासा। तो रानी मतलब श्री राधा रानी कहती हैं कि नहीं जब मैं तो जीत ही गई हूँ, क्योंकि इन्होंने जो डाला है इनका नंबर कम आया है, अगर इस बार मैं नंबर डालूँ और मेरे नंबर आते हैं पूरे तो मैं जीत जाऊँगी, तो मैं तो ये चांस बिल्कुल इस बार इसको छोड़ूंगी ही नहीं। अगर ये इस बार हार गए हैं तो इनको दोबारा पासा डालने की तो आवश्यकता ही नहीं है। पर लाल जी कहते हैं मैं तो हारा ही नहीं हूँ, मेरे तो आए ही उतने नंबर जितने की मुझे आवश्यकता है। इस पर काफ़ी थोड़ी देर जब प्रेमपूर्ण कलह सी होती है, उसके बाद वृंदा सखी कहते हैं इस चीज़ को यहीं निरस्त कर देते हैं, इस गोटी को ही बाहर कर देते हैं, इसको खेल से अलग कर देते हैं, अब अगली 2 गोटी की शुरुआत करते हैं। पर लाल जी एक बार तो अड़ते हैं कि 2 बार मैं जीत जाऊँगा अगर मैं इस गोटी को जीत जाता हूँ।
पर सभी सखियों की सहमति से, क्योंकि प्रिया जी जीत रही हैं, सबको पता है प्रिया जी जीत रही हैं, लाल जी ने यहाँ पर छल और चीटिंग कर दी है। तो लाल जी को पता है इनको देख लिया है तो ज़्यादा करूँगा तो ये अभी पूरा ही खेल निरस्त कर देंगे या फिर हो सकता है कुछ सजा ही दे बैठें, इसलिए लाल जी भी मान जाते हैं। अब चौथी गोटी की बारी आती है। इस बार श्री रंगदेवी जी को प्रिया जी दाव पे लगाती हैं और लाल जी सुदेवी जी को लगाते हैं। रंगदेवी जी की ओर एक चतुराई भरी मुस्कान से लाल जी देखते हैं और कहते हैं तुमको तो मैं अभी जीत दूंगा। इतना सब कहते हैं तो इतना सुनते ही रंगदेवी जी के जैसे कांप सी जाती है कि ये क्या कह दिया। तो पहले श्री प्रिया जी पासा फेंकती है तो उनकी गोटी बाहर आती है, फिर लाल जी पासा फेंकते हैं तो उनकी गोटी बाहर आती है। लाल जी जब पासा फेंकते हैं तो उनके 6 नंबर आते हैं, गोटी बाहर आती है, दोबारा फेंकते हैं फिर 6 नंबर आते हैं। इस तरह क्रमबद्ध 5 बार पासा फेंकने पर 6 नंबर ही उनके आते हैं। इस पर तो सभी सबके समझते थे ये तो इसी बार में जीत जाएंगे, श्री जी को तो मौका ही नहीं मिलेगा जीतने के लिए। तो जब ऐसा होता है तो रंगदेवी जी बड़ी प्रेमपूर्ण विनय सी दृष्टि से प्रिया जी की ओर देखती हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे इस तरह से बचाइए, इस तरह का जो ये सब हो रहा है खेल, इससे तो मुझे बचाइए। तो प्रिया जी पासा उठा के और अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेती हैं और कहते हैं तुमने कोई इस पर तंत्र टोटका किया है, इसकी वजह से जो तुम चाह रहे हो वही नंबर बार बार में आ रहे हैं। लाल जी कहते हैं, हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पासा दो, और वो उनकी मुट्ठी से पासा निकालने लगते हैं। तो प्रिया जी उसे कस के बंद कर लेती हैं और वहाँ से उठ कर जाने लगती हैं। उस वक्त सब हंसी मजाक का माहौल है, प्रिया जी उठ के जाने लगते हैं तो लाल जी उनकी चुनरी पकड़ के उनको रोकने की मुद्रा में चुनरी पकड़ते हैं। इससे श्री जी की चुनरी जो है वो सिर से हट जाती है। अपनी चुनरी को संभालने के लिए प्रिया जी अपने मुट्ठी को खोल देती हैं, पासा वहीं गिर जाता है और अपनी चुनरी को संभालने लग जाती है। प्रिया जी भी हंसने लगती है, लाल जी भी हंसने लग जाता है, पासा उठा के पुनः खेल प्रारंभ हो जाता है। प्रिया जी आके वहाँ विराजमान होती हैं, फिर लाल जी दोबारा पासे फेंकते हैं, इस बार उनका 1 नंबर आता है, फिर प्रिया जी के हाथ में बाजी आती है। धीरे धीरे प्रिया जी की गोटी भी काफ़ी आगे जाके गोले के आसपास दोनों की गोटियाँ पहुंचती हैं। इस बार प्रिया जी को 1 नंबर और लाल जी को 2 नंबर की आवश्यकता है गोले में प्रवेश करने के लिए, और जो भी इस गोले में प्रवेश करेगा जीत हार उसी की मानी जाएगी, क्योंकि इससे पहले के 2 खेलों में दोनों एक बार जीत चुके हैं। प्रिया जी की ओर देखकर श्री रंगदेवी जी की तो यही प्रार्थना है कि आप ही जीतें, क्योंकि मैं इनकी दास्ता क्यों करूँ, मैं तो आप ही की निरंतर दासी हूँ, इस भाव से। तो लाल जी पासा डालते हैं पर उनका भी अलग नंबर आता है, प्रिया जी डालती है उनका भी अलग नंबर आता है। 2-3 बार जब ऐसा होता है फिर अंत में प्रिया जी जब पासा फेंकती है तो उसमें 1 नंबर आता है और प्रिया जी की गोटी पार हो जाती है। इस प्रकार वहाँ प्रिया जी जीत जाती है। सभी सखियाँ बहुत ज़ोर से हंसती हैं और तालियाँ बजाकर प्रिया जी का अनुमोदन करती हैं और लाल जी को इस तरह से चिढ़ाते कि आप हार गए। 3 खेल हुए हैं, तीनों में एक में लाल जी हारे हैं, 2 में श्री प्रिया जी जीती हैं। प्रिया जी जो पहला खेल जीती थी उसकी सज़ा लाल जी को दी जाती है कि कल जो श्रृंगार के स्नान के बाद श्रृंगार होगा तो उसमें आपको ये सज़ा दी जाती है कि आप श्री प्रिया जी की वेणी गूंथन करेंगे और उस वक्त चंद्रिका आप धारण करवाएंगे। वेणी गूंथन करने के बाद वेणी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि सभी सखियों को पसंद आए। अगर सखियों को पसंद आ गई और उसको उन्होंने पास कर दिया, उचित ठहरा दिया, तो समझ लीजिए कि आपकी सज़ा पूरी हुई और आप इस सज़ा से बाहर होकर आपकी मुरली आपको वापस कर दी जाएगी। ये कल के लिए निश्चित कर दिया गया। जिसमें श्री प्रिया जी हारी है उसमें यह निश्चित किया गया कि अभी प्रिया जी लाल जी को मोर मुकुट अपने हाथ से धारण करवाएंगी और इसी के बदले में उनको नथ वापस करी जाएगी। ठीक है। तीसरी में श्री प्रिया जी जीती हैं, रंगदेवी जी इस तरफ आ गई हैं। अब क्योंकि रंगदेवी जी इस तरफ आ गई जो कि चाहती हैं कि सभी सखी चाहती हैं कि मुख्य रूप से प्रिया जी का सानिध्य में ही रहें। लाल जी सिर्फ क्रिया के लिए या किसी खेल के लिए, किसी लीला के लिए लाल जी की तरफ इस तरह से बंटवारा होता है। मुख्य रूप से सभी सखियाँ प्रिया जी की ओर रहना चाहती हैं। तो वहाँ पर सभी सखियों के मुख्य रूप से रंगदेवी जी की और ललिता जी के परामर्श से ये सभी सखियाँ वृंदा जी से प्रार्थना करती हैं। वृंदा जी ठाकुर जी को सज़ा सुनाती हैं कि क्योंकि आप हारे हैं तो आपकी सज़ा ये है कि स्नान के बाद कल श्रृंगार होगा और श्रृंगार में ही आपको श्री प्रिया जी के चरणों में महावर की सेवा करनी है। तो लाल जी चरण सेवा प्राप्त करके सुन के ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपनी जो जिस चौकी पर बैठे थे उसी पर खड़े होकर इस तरह से नाचने से लगते हैं। श्री लाल जी के द्वारा इस तरह से प्रसन्नता में नाचना, और क्योंकि प्रिया जी के चरणों की सेवा मिल गई है, नाचने को देखकर श्री प्रिया जी बड़ी लज्जित होती हैं और सखियाँ उनके हाथ पकड़ के लाल जी का हाथ पकड़ के उनको बिठाती हैं। प्रिया जी खड़ी होती हैं और श्री लाल जी का मुकुट उनके मस्तक पर बालों को थोड़ा संवार के बांधती हैं। बड़ी कपकपी सी स्थिति में श्री प्रिया जी मुकुट बांधती है। मुकुट बांधने के बाद सभी सखियाँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और लीला का विश्राम देती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।